लेकिन यात्रा का नाम है, यात्रा में अगर कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, आपके शरीर में दुख नहीं पहुंचेगा तो यात्रा किस। लेकिन हमारे नेता आज कहाँ गायब हो चुके हैं। जिन नेताओं को हमने आस्था के नाम पर वोट दिए थे, जिन नेताओं ने आस्था के नाम पर वोट जो थे वो लिए थे, भारी मतों से जीत हासिल हुई थी, लेकिन आज जब उनको सवाल पूछा जाता है मीडिया बंधुओं की तरफ से, तो वो आगे से जवाब देने लायक नहीं रहते हैं। वो कहते हैं कि सबका भला होगा। ये काहे का भला आप एक तरफ लगा रहे हो, यहाँ पर लाखों करोड़ों को लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के हित को लेकर के कोई बात। कहता हूँ कि ये श्राइन बोर्ड और ये जो सरकार है केंद्र में, ये नहीं चाहती कि यहाँ पर जो है वो लोग चार जो हो पैसे कमाए और यहाँ पर अपना पालन पोषण करें, बच्चों का पालन पोषण करें। ये चाहती है कि जो है वो सारा का सारा रेवेन्यू जो है वो श्राइन बोर्ड कमाए और श्राइन बोर्ड के जरिए इन सरकारों में उनको आ रही है। हम उनसे क्षमा मांगते हैं हाथ जोड़ करके, जितना हमसे बन पड़ा हमने किया, लेकिन अब हमारी प्लेट में पड़ा खाना ये सरकारें छीन रही हैं। इस चीज़ को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त। ये एक खूनी संघर्ष है, इस खूनी संघर्ष को कामयाब नहीं होने देना है, ये एक पुलिस का काम है। पुलिस देखने आप और मैं हूं आपके साथ रूपम। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए करणदीप सिंह जी हैं, जो कि पिछले समय में बात करें फार्मर जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और इस समय जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप इनके पिछले समय की बात करें तो तब से यह संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और आज है कालिका मंदिर रियासी से जहां कटरा तक पैदल यात्रा करते हुए आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज पुलिस द्वारा संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, डिटेन किया गया है, ये पुलिस का अपना काम था, क्योंकि वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस को इसी तरीके के निर्देश हैं। तो पुलिस नहीं चाहती थी कि प्रोटेस्ट उनका सफल हो, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती थी, तो पुलिस ने अपना काम किया। लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है। ये एक खूनी संघर्ष है। इस खूनी संघर्ष को कामयाब नहीं होने देना है, ये एक पुलिस का काम है। पुलिस कर रही थी, हम पुलिस के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं, क्योंकि पुलिस को इसी प्रकार के निर्देश हैं। लेकिन ये कहता हूँ कि ये श्राइन बोर्ड और ये जो सरकार है केंद्र में, ये नहीं चाहती कि यहाँ पर जो है वो लोग चार जो हो पैसे कमाएं और यहाँ पर अपना पालन पोषण करें, बच्चों का पालन पोषण करें। ये चाहती है कि जो है वो सारा का सारा रेवेन्यू जो है वो श्राइन बोर्ड कमाए और श्राइन बोर्ड के जरिए इन सरकारों तक पहुँचे। लेकिन कहीं ना कहीं जिनका हनन हो रहा है, वो लोग अपनी अगर आवाज़ अपनी पीसफुली तरीके से उठा रहे हैं, तो उठाने क्यों नहीं दी जा रही है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार को इस चीज़ के ऊपर विमर्श करना चाहिए कि जिन लोगों को, अगर आप हिमाचल की बात करें, हिमाचल में भी वहाँ पर जो है वो चिंतामणि मंदिर में रोपवे लग रहा था, वहाँ पर अनुराग ठाकुर जी जो है वो उसके खिलाफ विरोध में वहाँ पर खड़े हो गए। लेकिन हमारे नेता आज कहाँ गायब हो चुके हैं। जिन नेताओं को हमने आस्था के नाम पर वोट दिए थे, जिन नेताओं ने आस्था के नाम पर वोट जो थे वो लिए थे, भारी मतों से जीत हासिल हुई थी, लेकिन आज जब उनको सवाल पूछा जाता है मीडिया बंधुओं की तरफ से, तो वो आगे से जवाब देने लायक नहीं रहते हैं। वो कहते हैं कि सबका भला होगा। ये काहे का भला हो रहा है। रोबे आप एक तरफ लगा रहे हो, यहाँ पर लाखों करोड़ों को लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के हित को लेकर के कोई बात कर रहे हो। ये सिर्फ अपने पर्सनली मुनाफे को लेकर के, मफाद को लेकर के आप ये चीजें कर रहे हो। ये देश जो है वो सब देख रहा है। आज सोशल मीडिया का जमाना है और ये पूरा देश जो है वो आने वाले समय में आपको बड़ा बेहतरीन जवाब देगा। देखिए, पूरे देश को पता है कि क्या कुछ हो रहा है। कटरा की बात ही नहीं है, बाकी और भी कई सारे तीर्थ स्थलों के साथ इस प्रकार की छेड़खानी की गई है। आस्था को खत्म करना ये कहाँ तक की इंसाफी है। बाकी और भी हमने धर्मों को जो है वो बड़े करीब से देखा है, हम किताबें पढ़ते हैं उनकी। ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं करने दिया जाता। वहाँ पर अगर ऐसी छेड़खानी की जाती है, वो सरकारें पलट दी जाती हैं। हम अपना पीसफुली तरीके से अपने हक को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं और सनातन के नाम से जो वोट लिए गए हैं, यही सनातनी लोग सरकार को जवाब देंगे। जब इनके साथ कहीं हनन की बात हुई, तो ये लोग भी जो है वो शांत रहने वाले नहीं है। वो समय आ गया है। आज हमारे जो आने वाली नस्लें हैं वो नहीं जान पाएंगी कहाँ थी अर्धकुंवारी, कहाँ थी बाणगंगा, कहाँ थी कोट कंडोली। ये सारा का सारा इन्होंने बाईपास कर दिया है। सीधा दरबार पर लोगों को लिया जा रहा है और वहाँ से उनसे चंदा पैसा लिया जाएगा और सरकारों को दिया जाएगा। और ये इस चीज़ की हम निंदा करते हैं। ये इस चीज़ के ऊपर विचार विमर्श केंद्र सरकार को करने की ज़रूरत है, नहीं तो अन्यथा आने वाले समय में यही लोग जो है वो आप लोगों को सत्ता में दोबारा नहीं बैठने देंगे। जो अभी नए साल पर यात्री जो हैं वह दर्शन करने के लिए माता वैष्णो देवी आ रहे हैं, तो उनमें जो असुविधाएं उनको मिल रही हैं, तो उसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं। बिल्कुल सरकार को मानते हैं। जो केंद्र में सरकार है, एलजी प्रशासन है, वो है, क्योंकि इन सबको पता है कंट्रोल अगर इनके पास सारा का सारा है, इन्होंने अव्यवस्था क्यों क्रिएट की, अव्यवस्था क्यों आन पड़ी, ये चीज़ एक सोचने वाली है। अगर इन चीज़ों को लेकर के परेशानी उनको जो यात्री हैं उनको आ रही है, हम उनसे क्षमा मांगते हैं हाथ जोड़ करके। जितना हमसे बन पड़ा हमने किया, लेकिन अब हमारी प्लेट में पड़ा खाना
ये सरकारें छीन रही हैं। इस चीज़ को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को जो है वो उनका अपने पेट नहीं काट सकते। हम लोग इस चीज़ का विरोध करेंगे और ख़ास करके आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप भी यात्री हैं, आप सबने किताबें पढ़ी हैं सनातन की, माता वैष्णो देवी जी के पूरे इतिहास को पढ़ा है। आप भी देख लीजिए कहाँ-कहाँ ये मंदिर थे, कहाँ-कहाँ से आप जाना चाहते हैं। आप भूमिका मंदिर खत्म कर दिया। भूमिका मंदिर ही पहला पड़ाव था जहाँ से यात्रा जाती थी। आज भूमिका मंदिर को खत्म कर दिया इन लोगों ने और आने वाले टाइम में जो ये चीज़ लाई जा रही है रोपवे जैसी बीमारी और इस बीमारी से जो है वो जितने भी पड़ाव हैं सारे के सारे खत्म कर दिए जाएँगे। आज मुझे बताएँ भवन से भैरव घाटी तक रोपवे जो लगा है, पैदल कोई जाता है यात्री? कोई नहीं जाता है। लंबी-लंबी कतारों में लगे रहते हैं, कहते हैं रोपवे पे नंबर आएगा, हम दर्शन करेंगे। ये चीज़ समझना पड़ेगी। ये विकलांग और बुजुर्गों को सिर्फ़ जो है वो टारगेट करते हैं, रखते हैं। हालाँकि उनको सुविधा नहीं मिलती है। विकलांग और बुजुर्ग हालाँकि वो बड़े कम जाते हैं यात्रा, अगर का जाएँगे भी वो लोग धक्के खाते हैं। और ये सुविधा जो है वीआईपी लोग ही लेते हैं और हर कोई चाहेगा सुविधा के ज़रिए भवन पहुँचाए। लेकिन यात्रा का नाम है, यात्रा में अगर कठिनाइयाँ नहीं आएँगी, आपके शरीर में दुःख नहीं पहुँचेगा तो यात्रा किस प्रकार की? जो ये 72 घंटों का जो ये प्रदर्शन है, जो आगे कब तक रहेगा ये? देखिए, ये समिति का निर्णय है, हमारे चेयरमैन साहब अभी इसके ऊपर निर्णय लेंगे। जो कोई डिसीज़न होगा सबके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से जो सर्कुलेट किया जाएगा। लेकिन ये अभी विचार-विमर्श चल रहा है, मीटिंग चल रही है। चेयरमैन साहब जो हो वो जो निर्णय लेंगे वो सर माथे पे।